भगवान शिव के पुत्रों की बात आए तो अक्सर भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के ही नामों की चर्चा होती है। महादेव के केवल ये दोनों ही पुत्र नहीं हैं। किंवदंतियों के अनुसार तो उनके 8 पुत्र थे, परंतु अगर हिंदू महाकाव्यों के संदर्भ से बात करें तो उनके 5 शक्तिशाली पुत्र थे। कुछ को तो देवों की उपाधि प्राप्त है, परंतु कुछ ऐसे थे जो असुरों की श्रेणी में आते थे और उनमें इतना बल था जिसका विवरण सुन आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। कौन थे वे? क्या वे गणेश और कार्तिकेय जी से भी शक्तिशाली थे? उन असीम शक्तिशाली शिव पुत्रों के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अंधकासुर। एक बार मंदराचल पर्वत पर देवी पार्वती ने खेल खेल में भगवान शिव के नेत्र बंद कर दिए, जिससे घना अंधकार छा गया। इसी दौरान भगवान शिव के माथे के पसीने की कुछ बूंदें गिरी और उनसे एक भयानक काले रंग का राक्षस उत्पन्न हुआ। भगवान शिव ने उसे अंधक नाम दिया और बाद में उसे तपस्या कर रहे हिरण्याक्ष को सौंप दिया। अपने भाइयों द्वारा नेत्रहीन और कुरूप कहकर उपहासित होने तथा राज्य से वंचित किए जाने से दुखी होकर अंधक ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी से उसे वरदान मिला कि वह अजेय होगा, उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी और उसे केवल तभी मृत्यु मिलेगी जब उसके मन में ऐसी नारी के प्रति काम भावना उत्पन्न हो जो तीनों लोकों में सबसे पवित्र और अगम्य हो। इस वरदान के बल पर अंधक ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। जब एक समय अंधक के 3 मंत्रियों ने अंधक को बताया कि उन्होंने मंदराचल पर एक सुंदर रतन नारी को देखा है जो परम सुंदरी है, बस यही कारण बना था अंधक के विनाश का। वह देवी पार्वती को ही पाने की इच्छा से मंदराचल पहुंच गया, जहां उसका भगवान शिव के साथ भीषण युद्ध हुआ था। अंत में भगवान शिव ने त्रिशूल से अंधक के हृदय को भेद दिया और उसे त्रिशूल के साथ ही हवा में उठा लिया था। तब वह राक्षस हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। भगवान शिव ने अंततः उसे क्षमा कर अपना गण बना लिया था। जालंधर। शिव पुराण के अनुसार जालंधर का जन्म तब हुआ था जब भगवान शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न हुई तीव्र क्रोध की ज्वाला को समुद्र में डाल दिया था, तो क्रोध की वह ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। जब ब्रह्मा जी उस बालक को देखने आए तो उसने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिया और उनका गला जोर से दबाया, जिसकी पीड़ा स्वरूप उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी समुद्र से बोले, इसने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, अतः यह बालक जालंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। ये बालक युद्ध में सदैव विजयी होगा। कोई देवता या मनुष्य चाहकर भी इसका कुछ न बिगाड़ पाएंगे तथा यह बालक दैत्यों का अधिपति होगा। इसका संहार केवल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। वह एक अजेय असुर था जिसका कौशल त्रिदेवों के तुल्य माना जाता था। उसने सभी देवों को परास्त कर समस्त लौकिक दुनिया पर कब्जा कर लिया था। उसने एक अवसर पर भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया था, जहां जालंधर और भगवान शिव में भयंकर युद्ध हुआ था और वो भगवान शिव के हाथों मारा गया था। सुकेश। भगवान शिव के 5 शक्तिशाली पुत्रों में सुकेश का स्थान विशेष है, क्योंकि वे शिव पार्वती के दत्तक पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राक्षस हेती और भया के पौत्र और विद्युत केश और साल कंटकटा के पुत्र सुकेश को उसकी माता ने जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया था। आकाश मार्ग से जाते हुए भगवान शिव और देवी पार्वती ने उस नवजात शिशु को रोते हुए पाया। पार्वती जी की करुणा से प्रेरित होकर महादेव ने उस बालक को अपना पुत्र मानकर सुकेश नाम दिया। भगवान शिव ने उसे अपनी माता के समान लंबी आयु और एक अद्भुत आकाशगामी नगर यानी उड़ने वाला विमान भी प्रदान किया था। इन वरदानों से संपन्न होकर सुकेश अत्यंत ऐश्वर्यवान और शक्तिशाली हो गया। उसने देववती नामक गंधर्व कन्या से विवाह किया, जिनसे माली, सुमाली और माल्यवान जैसे पराक्रमी पुत्र हुए। भले ही सुकेश भगवान शिव के अंश से उत्पन्न ना हुआ हो, लेकिन भगवान शिव और पार्वती जी के आशीर्वाद ने उन्हें राक्षस कुल के एक प्रमुख और शक्तिशाली पूर्वज के रूप में स्थापित किया। भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, मुरुगन या कुमार भी कहा जाता है, केवल भगवान शिव पार्वती के पुत्र ही नहीं बल्कि दैविक पराक्रम, रण कौशल और शौर्य के अद्वितीय प्रतीक हैं। भगवान शिव के दिव्य तेज से उत्पन्न होकर
और कृतिकाओं द्वारा पोषित होकर वे एक ऐसे अलौकिक शिशु के रूप में अवतरित हुए जिनके 6 सिर और 12 भुजाएं थी। भगवान शिव पार्वती के इस तेजस्वी पुत्र में जन्म से ही दैवीय शक्ति और अतुलनीय पराक्रम विद्यमान था। इसी अद्भुत शक्ति और युद्ध कौशल के आधार पर उन्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया गया, जिसने उन्हें तारकासुर सहित अनगिनत शक्तिशाली असुरों का संहार करने और तीनों लोकों में धर्म की स्थापना करने में सक्षम बनाया। उनकी प्रमुख शक्ति है वेल, जो उन्हें माता पार्वती से प्राप्त हुआ और जिससे उन्होंने असंख्य दैत्यों का संहार किया। सुर पद्म के साथ 6 दिवसीय भीषण युद्ध के दौरान उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाकर न केवल देवताओं को बल्कि स्वयं सुर पद्म को भी चकित कर दिया। इस रूप में करोड़ों ब्रह्मांड उनके केशों में विद्यमान थे। बाल्यकाल में ही उन्होंने पर्वतों को विदीर्ण कर, समुद्रों को मिलाकर तथा इंद्र जैसे देवताओं को पराजित कर अपनी अलौकिक शक्ति का परिचय दिया था। भगवान कार्तिकेय जी की शक्ति असाधारण है, जो उनके देव सेनापतित्व और दैत्य संहार के असंख्य कार्यों में स्पष्ट प्रकट होती है। गणपति जी हर शुभ कार्य से पूर्व जिस पूजनीय की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा जो पुण्य की राशि स्वरूप हैं, वह हैं भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणपति जी। वे बुराइयों और बाधाओं का नाश करने वाले तथा सफलता के भगवान हैं। उन्हें शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि और धन के देवता के रूप में भी जाना जाता है। हर नया कार्य आरंभ करने से पहले गणेश जी का आह्वान शुभ माना जाता है, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं, हर बाधा को दूर करने वाले हैं। उनका जन्म पार्वती जी के उपटन से हुआ था और शिवजी द्वारा काटे गए मस्तक के स्थान पर हाथी का मस्तक लगाकर उन्हें नया जीवन दिया गया था। तभी से वे गजानन कहलाए। देखने में सौम्य और बाल रूप में प्रतीत होने वाले गणेश जी वास्तव में अद्भुत सामर्थ्य, अथाह ज्ञान और अपरिमित शक्ति के अधिष्ठाता हैं। उनके हाथों में रहने वाला पाश बंधनों को तोड़ने की शक्ति देता है। अंकुश मन पर नियंत्रण का प्रतीक है। मोदक आत्मिक तृप्ति का प्रतीक है और वर मुद्रा से वे भक्तों को निर्भयता का आशीर्वाद देते हैं। उनके वाहन मूषक का अर्थ है सबसे जटिल और संकीर्ण मार्गों को भी सहजता से पार कर जाना। जय शिव शंभु भोलेनाथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।